प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज सुनिए भागवत की आगे की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से ब्रज को बचा लिया, तब उनके पास गोलोक से कामधेनु बधाई देने के लिए और स्वर्ग से देवराज इंद्र अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए आए। भगवान का तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित थे, इसलिए उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख सुनकर इंद्र का ये घमंड जाता रहा कि मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ। अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र ने कहा, हे भगवान, आपका स्वरूप परम शांत, ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुण से रहित और विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय है। आप तो अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से लीला शरीर प्रकट करते हैं, और जो लोग हमारी तरह अपने को ईश्वर मान बैठते हैं, उनका मान मर्दन करते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। प्रभु, जो मेरे जैसे अज्ञानी और अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्व रहित होकर संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। प्रभु, आपकी एक एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड विधान है। प्रभु, मैंने ऐश्वर्य के मद से चूर होकर आपका अपराध किया है, क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में बिल्कुल अनजान था। परमेश्वर, आप कृपा करके मुझ इस मूर्ख अपराधी का ये अपराध क्षमा कर दीजिए और ऐसी कृपा करें कि मुझे फिर कभी ऐसे दुष्ट अज्ञान का शिकार ना होना पड़े। हे स्वयं प्रकाश इंद्रियातीत परमात्मन, आपका ये अवतार इसलिए हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालने में ही लग रहे हैं और पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार के कारण बन रहे हैं, उनका वध करके उन्हें मोक्ष दिया जाए। और जो आपके चरणों के सेवक हैं, आज्ञाकारी भक्तजन हैं, उनका अभ्युदय हो, उनकी रक्षा हो। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, मेरे अभिमान का अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव्र मेरे वश के बाहर है। जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने मूसलाधार वर्षा और आंधी के द्वारा सारे ब्रजमंडल को नष्ट कर देना चाहा, परंतु हे प्रभु, आपने मुझ पर बहुत ही अनुग्रह किया। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरे घमंड की जड़ उखड़ गई। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं और मेरे आत्मा हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधित करके कहा कि इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से पूरे पूरे मतवाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा ये यज्ञ भंग किया है। ये इसलिए कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सको। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है, वह ये नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूँ। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ, उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट भी कर देता हूँ। इंद्र, तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड मत करना। नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से मर्यादा का पालन करना। परीक्षित, भगवान इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे थे कि मनस्विनी कामधेनु ने अपनी संतानों के साथ गोप वेशधारी परमेश्वर श्री कृष्ण की वंदना की और उन्हें संबोधित करके कहा, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप महायोगी योगेश्वर हैं। आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी। आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त कर हम तो सनाथ हो गई। आप जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देव ही हैं। प्रभु, इंद्र त्रिलोकी के इंद्र हुआ करे, परंतु हमारे इंद्र तो आप ही हैं। इसलिए आप ही गौ, ब्राह्मण, देवता और साधुजनों की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए। हम गौएं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगी। हे विश्वात्मन, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार धारण किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर कामधेनु ने अपने दूध से और देव माताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूंड के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देवर्षियों के साथ यदुनाथ श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। उस समय वहां नारद, तुम्बुरु आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण पहले से ही आ गए थे। वे समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के लोक मलापह यश का गुणगान करने लगे और अप्सराएं आनंद से भरकर नृत्य करने लगी। मुख्य मुख्य देवता भगवान की स्तुति करके उन पर नंदनवन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आ गई और गौओं के स्तनों से अपने आप ही इतना दूध गिरा कि पृथ्वी गीली हो गई। नदियों में विविध रसों की बाढ़ आ गई, वृक्षों से मधुधारा बहने लगी। बिना जोते गए पृथ्वी में अनेकों प्रकार की औषधियां और अन्न अपने आप पैदा हो गए। पर्वतों में छुपे हुए मणिमाणिक्य स्वयं ही बाहर निकल आए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से ही क्रूर है वे भी वैरहीन हो गए, उनमें भी परस्पर मित्रता हो गई। इंद्र ने इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता, गंधर्व आदि के साथ स्वर्ग की यात्रा की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने एक बार कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया और भगवान की पूजा की तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। नंद बाबा को यह नहीं मालूम था कि यह असुरों की वेला है, इसलिए वे रात के समय ही यमुना जल में घुस गए। उस समय वरुण देव के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और अपने स्वामी के पास ले गया। नंद बाबा के खो जाने से इधर ब्रज के सारे गोप, श्री कृष्ण अब तुम ही अपने पिता को ला सकते हो, बलराम अब तो तुम्हारा ही भरोसा है, इस प्रकार कहते हुए रोने पीटने लगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं और सदा से ही अपने भक्तों का भय भगाते आए हैं। जब उन्होंने ब्रजवासियों का रोना पीटना सुना और ये जाना कि पिताजी को वरुण देव का कोई सेवक ले गया है, तब वे वरुण जी के पास गए। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के अंतर इंद्रिय और बाहर इंद्रियों के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनके यहाँ पधारे हैं, तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पूजा की। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। इसके बाद उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ, आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर जो प्राप्त हुआ है। भगवान, जिन्हें भी आपके चरण कमलों की सेवा का सुअवसर मिला वे तो भवसागर से ही पार हो गए। आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्म और योगियों के परमात्मा हैं। आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है, ऐसा श्रुति कहती है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, ये सेवक बड़ा मूढ़ और अनजान है, वह अपने कर्तव्य को नहीं जानता। वही आपके पिताजी को यहाँ ले आया है, आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिए। गोविंद, मैं जानता हूँ कि आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं, वे आपके पिता हैं, आप इन्हें ले जाइए। परंतु भगवान, आप सबके अंतर्यामी, सबके साक्षी हैं, इसलिए विश्व विमोहन हे श्री कृष्ण, आप मुझ दास पर भी कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। लोकपाल वरुण ने इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। इसके बाद भगवान अपने पिता नंद जी को लेकर व्रज में चले आए और व्रजवासी भाई बंधुओं को आनंदित किया। नंद बाबा ने वरुण लोक में लोकपाल के इंद्रियातीत ऐश्वर्य और सुख संपत्ति को देखा और ये भी देखा कि वहां के निवासी उनके पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने व्रज में आकर अपने जाति भाइयों को सारी बातें कह सुनाई। परीक्षित, भगवान के प्रेमी गोप ये सुनकर ऐसा समझने लगे कि अरे, ये तो स्वयं भगवान है। तब उन्होंने मन ही मन बड़ी उत्सुकता से विचार किया कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को भी अपनी वह मायातीत स्वधाम, जहाँ केवल इनके प्रेमी भक्त ही जा सकते हैं, दिखलाएंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सर्वदर्शी हैं, भला उनसे ये बात कैसे छिपी रहती। वे अपने आत्मीय गोपों की ये अभिलाषा जान गए और उनका संकल्प सिद्ध करने के लिए कृपा से भरकर
इस प्रकार सोचने लगे कि इस संसार में जीव अज्ञानवश शरीर में आत्मबुद्धि करके तरह तरह की कामना और उनकी पूर्ति के लिए अनेकों प्रकार के कर्म किया करता है। फिर उनके फल स्वरूप देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि ऊंची नीची योनियों में भटकता फिरता है। अपनी असली गति को, आत्मस्वरूप को नहीं पहचान पाता। परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सोचकर उन गोपों को मायांधकार से अतीत अपना परम धाम दिखलाया। भगवान ने पहले उनको उस ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया जिसका स्वरूप सत्य, ज्ञान, अनंत, सनातन और ज्योति स्वरूप है। फिर समाधिनिष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे देख पाते हैं। जिस जलाशय में अक्रूर जी को भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाया था, उसी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मनद में भगवान उन गोपों को ले गए। वहां उन लोगों ने उसमें डुबकी लगाई। वे ब्रह्महद में प्रवेश कर गए। तब भगवान ने उसमें उनको निकालकर अपने परम धाम का दर्शन कराया। उस दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देखकर नंद आदि गोप परमानंद में मगन हो गए। वहां उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। ये देखकर वे सब के सब परम विस्मित हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु का समय था। उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिल खिलकर महक रहे थे। भगवान ने चीर हरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब की सब पुंजीभूत होकर एक ही रात के रूप में उल्लासित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखा, देखकर दिव्य बनाया। गोपियां तो चाहती ही थी। अब भगवान ने भी अपनी अचिंत महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प लिया। अमना होने पर भी, अर्थात मन ना होने पर भी, उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केसर मल दी। जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रीतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ही ऐसा किया हो। इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का, बल्कि संसार के समस्त चर अचर प्राणियों का संताप, जो दिन में शरतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ गया था, उसे दूर कर दिया। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात थी। वे नूतन केसर के समान लाल लाल हो रहे थे। कुछ संकोच मिश्रित अभिलाषा से युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्जवल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें और उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर वृज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज क्लिंग की अस्पष्ट और मधुर तान छेड़ी। भगवान का वह वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। यूं तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली। बांसुरी की आवाज सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी, श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना ना देकर, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जहां वे थे वहीं के लिए चल पड़ी। परीक्षित, वे इतने वेग से चली थी कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे। बांसुरी की आवाज सुनकर जो गोपियां दूध दूह रही थी, वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध दूहना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध औटा रही थी, वे उफनता हुआ दूध छोड़कर, और जो लपसी पका रही थी, वे पकी हुई लपसी बिना उतारे ही ज्यों की त्यों छोड़कर चल दी। जो भोजन परस रही थी, वे परोसना छोड़कर, जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी, वे दूध पिलाना छोड़कर, जो पतियों की सेवा कर रही थी, वे उनकी सेवा छोड़कर, और जो स्वयं भोजन कर रही थी, वे अपना भोजन अधूरा ही छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। उस समय कोई कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग, चंदन और उपटन लगा रही थी, और कुछ तो आंखों में काजल लगा रही थी। वे उन्हें छोड़कर और उल्टे पलटे वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए चल पड़ी।
पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका, उनकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में विघ्न डाला, परंतु वे इतनी मोहित हो गई थी कि उनके रोकने पर भी नहीं रुकी। रुकती भला कैसे? विश्व विमोहन श्री कृष्ण ने उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ का अपहरण जो कर लिया था। परीक्षित, उस समय कुछ गोपियां घरों के अंदर थी, उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। तब उन्होंने वहीं घर के अंदर बैठकर ही अपनी आंखें बंद कर ली और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। परीक्षित, अपने परम प्रेतम श्री कृष्ण के उस परम विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी जलन हुई, इतना दुख हुआ कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारों का लेश मात्र बचा हुआ था वो भी जलकर भस्म हो गया। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से मन ही मन उनका आलिंगन किया। उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शांति मिली कि उनके सब के सब पुण्य के संस्कार एक साथ ही क्षीण हो गए। परीक्षित, यद्यपि उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रति जार भाव भी था, फिर भी कहीं सत्य वस्तु भी भाव की अपेक्षा रखती है। उन्होंने तो जिनका आलिंगन किया, चाहे किसी भी भाव से किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही तो थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि व्रज की अनुपम विभूतियां, गोपियां मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं, तब उन्होंने अपनी विनोद भरी वाक चातुरी से उन्हें मोहित करते हुए कहा, क्यों ना हो भूत, भविष्य और वर्तमान के जितने वक्ता हैं उनमें वे ही तो सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे महाभाग्यवती गोपियों, आप सभी का स्वागत है। बतलाओ, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं? व्रज में तो सब कुशल मंगल है ना? कहो, इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सुंदरी गोपियों, रात का समय है, ये स्वयं ही बड़ा भयावना होता है और इसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। इसलिए तुम सब की सब तुरंत अभी इसी क्षण व्रज में वापस लौट जाओ। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को कभी नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें ना देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति, पुत्र और भाई बंधु तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। उन्हें भयभीत मत करो। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए इस वन की शोभा को देखा। पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से ये रंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हाथों से चित्रकारी की हो। और यमुना जी के जल का स्पर्श करके बहने वाली शीतल हवा की मंद मंद गति से हिलते हुए ये वृक्षों के पत्ते इस वन की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। परंतु अब तो तुम लोगों ने ये सब कुछ देख लिया, अब देर मत करो, शीघ्र से शीघ्र व्रज में लौट जाओ। तुम लोग कुलीन स्त्री हो और स्वयं भी सती हो। जाओ जाओ और अपने पतियों की और सतियों की सेवा शुश्रूषा करो। देखो तो तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे और गौओं के बछड़े रोकर रंभा रहे हैं। जाओ, उन्हें दूध पिलाओ, गौवें दूहो। और अगर मेरे प्रेम से परवश होकर तुम लोग यहाँ आई हो तो इसमें कोई अनुचित बात तो हुई नहीं। ये तो तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें और संतान का पालन पोषण करती रहें। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की इच्छा हो, वे पातकी को छोड़कर और किसी भी प्रकार के पति का परित्याग न करे, भले ही वो बुरे स्वभाव वाला, भाग्यहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोगी हो या फिर निर्धन ही क्यों न हो। कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय ही है। इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता, इस लोक में अपयश होता है। ये कुकर्म स्वयं तो अत्यंत तुच्छ क्षणिक है ही, इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट है। मोक्ष आदि की तो बात ही कौन करे, ये साक्षात परम भय, नरक आदि का कारण है। गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर को लौट जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ये अप्रिय भाषण सुनकर गोपियां उदास और खिन्न हो गईं। उनकी आशा टूट गई। वे तो बड़े ही प्रसन्न मन से श्री कृष्ण से मिलने के लिए आई हुई थी। अब वे चिंता के अथाह और अपार समुद्र में डूबने उतराने लगीं। उनके बिंबाफल अर्थात पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल अधर शोक के कारण चलने वाली लंबी और गर्म सांस से सूख गए।
उन्होंने अपने मुंह नीचे की ओर लटका लिए। अब वे अपने पैरों के नाखून से धरती कुरेदने लगी। आंखों से दुख के आंसू बह बहकर काजल के साथ वक्ष स्थल पर पहुंचने और वहां लगी हुई केसर को धोने लगे। उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि वे कुछ बोल ही नहीं सकी, चुपचाप खड़ी रह गई। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण में उनका अनन्य अनुराग, परम प्रेम था। और जब यहाँ आकर उन्होंने अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण की ये निष्ठुरता से भरी बात सुनी, जो बड़ी ही अप्रिय सी लग रही थी, तब तो उन्हें और भी दुख हुआ। आंखें रोते रोते लाल हो गईं, आंसुओं के मारे रुंध गई। उन्होंने बड़ा धैर्य धारण करके अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर प्रणय कोप के कारण वे गदगद वाणी से कहने लगी कि प्यारे श्री कृष्ण, तुम तो घटघट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात तो जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता से भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम तो सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो। हमारा त्याग तो मत करो। हे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा ये कहना कि अपने पति, पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का स्वधर्म है, पूरी तरह ठीक है। परंतु इस उपदेश के अनुसार तो हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही सब उपदेशों के पद हो, साक्षात भगवान हो। तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो और परम प्रीतम हो। मनमोहन, अब तक हमारा मन घर के काम धंधों में लगता था, इसी से हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे, परंतु तुमने हमारे देखते ही देखते हमारा वह मन लूट लिया। इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी। तुम तो सुख स्वरूप हो ना, परंतु अब तो हमारी गति मति निराली ही हो गई है। हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, हट ही नहीं रहे। फिर हम ब्रिज में भला कैसे वापस जाएं? और अगर हम वहां जाएं भी तो करेंगे क्या? प्राण वल्लभ, हमारे प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने तो हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग ही धधका दी है। उसे तुम अपने अधरों की रसधारा से बुझा दो, नहीं तो हे प्रेतम, हम सच कहती हैं कि तुम्हारी विरह व्यथा की आग से हम अपने अपने शरीर जला देंगी और ध्यान के द्वारा फिर तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगी। प्यारे कमल नयन, तुम वनवासियों के प्यारे हो और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। इससे प्रायः तुम उन्हीं के पास रहते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे जिन चरण कमलों की सेवा का अवसर स्वयं लक्ष्मी जी को भी कभी कभी ही मिलता है, उन्हीं चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ। जिस दिन ये सौभाग्य हमें मिला और तुमने हमें स्वीकार करके आनंदित किया, उसी दिन से हम और किसी के सामने एक क्षण के लिए भी ठहरने में असमर्थ हो गई हैं। पति पुत्र आदियों की सेवा तो बहुत दूर की बात रही। हमारे स्वामी, जिन लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या किया करते हैं, वही लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्ष स्थल में बिना किसी की प्रतिद्वंदिता के स्थान प्राप्त कर लेने पर भी अपनी सौत तुलसी के साथ तुम्हारे चरणों की रज पाने की इच्छा किया करती हैं। अब तक के सभी भक्तों ने उस चरण रज का सेवन किया है। उन्हीं के समान हम भी तुम्हारी उस चरण रज की शरण में आई हैं। भगवान, अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली, उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिए। अब तुम हम पर भी कृपा करो, हमें भी अपने प्रसाद का भाजन बनाओ। हम तुम्हारी सेवा करने की आशा अभिलाषा से घर, गांव, परिवार सब कुछ छोड़कर तुम्हारे युगल चरणों की शरण में आई हैं। प्रेतम, वहां तो तुम्हारी आराधना के लिए अवकाश ही नहीं है। हे पुरुष भूषण, हे पुरुषोत्तम, तुम्हारी मधुर मुस्कान और चारु चितवन ने हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा की आग को धधका दिया है और अब हमारा रोम रोम उससे जल रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में ही स्वीकार कर लो, हमें अपनी सेवा का अवसर तो दो। हे प्रेतम, तुम्हारा सुंदर मुख कमल जिस पर घुंघराली अलके झलक रही है, तुम्हारे ये कमनी कपोल जिन पर सुंदर सुंदर कुंडल अपना अनंत सौंदर्य बिखेर रहे हैं, तुम्हारे ये मधुर अधर जिनकी सुधा सुधा को भी लजाने वाली है, तुम्हारी ये नयन मनोहारी चितवन जो मंद मंद मुस्कान से उल्लसित हो रही है, तुम्हारी ये दोनों भुजाएं जो शरणागतों को अभयदान देने में अत्यंत उदार हैं और
तुम्हारा ये वक्ष स्थल, जो लक्ष्मी जी का, सौंदर्य की एकमात्र देवी का नित्य क्रीड़ा स्थल है, देखकर हम सब तुम्हारी दासी हो गई हैं। हे प्यारे श्याम सुंदर, तीनों लोकों में भी और ऐसी कौन सी स्त्री है जो मधुर मधुर पद और आरोह अवरोह क्रम से तरह तरह की मूर्छनाओं से युक्त तुम्हारी वंशी की तान सुनकर इस त्रिलोक सुंदर मोहिनी मूर्ति को, जो अपने एक बूंद सौंदर्य से त्रिलोकी को सौंदर्य का दान करती है और जिसे देखकर गऊ, पक्षी, वृक्ष और हिरन भी रोमांचित पुलकित हो जाते हैं, अपने नेत्रों से जी भरकर देखकर आर्य मर्यादा से विचलित ना हो जाएं, कुल कान और लोक लज्जा को त्याग कर तुम में अनुरक्त ना हो जाए। हमसे ये बात छिपी नहीं है कि जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम ब्रजमंडल का भय और दुख मिटाने के लिए ही प्रकट हुए हो। और ये भी स्पष्ट ही है कि दीन दुखियों पर तुम्हारा बड़ा प्रेम, बड़ी कृपा है। प्रीतम, हम भी बड़ी दुखिनी हैं। तुम्हारे मिलन की इच्छा से हमारा वक्ष स्थल जल रहा है। तुम अपनी इन दासियों के वक्ष स्थल और सिर पर अपने कोमल कर कमल रखकर इन्हें अपना लो, हमें जीवन दान दे दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शिव आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। जब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दया से भर गया। यद्यपि वे आत्माराम हैं, अपने आप में ही रमण करते रहते हैं, उन्हें अपने अलावा और किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है, फिर भी उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा प्रारंभ की। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भाव भंगी और चेष्टाएं गोपियों के अनुकूल कर दी, फिर भी वे अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों एक रस स्थित थे, अच्युत थे। जब वे खुलकर हंसते, तब उनके उज्जवल उज्जवल दांत कुंदकली के समान जान पड़ते थे। उनकी प्रेम भरी चितवन से और उनके दर्शन के आनंद से गोपियों का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। वे उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उस समय श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हुई मानो अपनी पत्नी तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा ही हो। गोपियों के शत शत यूथों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण वैजंती माला पहने वृंदावन को शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे। कभी गोपियां अपने प्रीतम श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का गान करती, तो कभी श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम और सौंदर्य के गीत गाने लगते। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के पावन तट पर, जो कपूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था, पदार्पण किया। वह यमुना जी की तरल तरंगों के स्पर्श से शीतल और कुमुदनी की सहज सुगंध से सुवासित वायु के द्वारा सेवित हो रहा था। उस आनंदप्रद तट पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। अब भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया, तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान और कोई है ही नहीं। वे कुछ मानवती हो गई। जब भगवान ने देखा कि इन्हें तो अपने सुहाग का कुछ गर्व हो आया है और अब मान भी हो आया है, तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए तथा उनका मान दूर करके प्रसन्न करने के लिए वहीं उनके बीच में ही अंतर्ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान सहसा अंतर्ध्यान हो गए। उन्हें ना देखकर ब्रज युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे यूथपति गजराज के बिना हथिनियों की होती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। भगवान श्री कृष्ण की मदोन्मत्त गजराज की सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, तरह तरह की लीलाओं तथा श्रृंगार रस की भाव भंगिमाओं ने उनके चित्त को चुरा लिया था। अब वे प्रेम की मतवाली गोपियां श्री कृष्णमय हो गई थीं और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगीं। अपने प्रेतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके ही समान बन गई। उनके शरीर में भी वही गतिमति, वही भाव भंगिमा उतर आई। वे अपने आप को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई और उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करती हुई मैं श्री कृष्ण ही हूँ, इस प्रकार कहने लगी। अब वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से उन्हीं के गुणों का गान करने लगी और मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़े ही गए थे। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में और उनके बाहर भी आकाश के समान एक रस स्थित ही हैं। वे वहीं थे
उन्हीं में थे, परंतु उन्हें ना देखकर गोपियां वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से, पत्तों से उनका पता पूछने लगी। गोपियों ने पहले बड़े बड़े वृक्षों से जाकर पूछा, हे पीपल, पाकर और बरगद, नंदनंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा कर चले गए हैं। क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? कुर्बक, अशोक, नागकेशर, पुन्नाग और चंपा, बलराम जी के छोटे भाई, जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी माननियों का मान मर्दन हो जाता है, इधर आए थे क्या? अब उन्होंने स्त्री जाति के पौधों से पूछा, बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो। भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही, वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तभी तो भौरों के मंडराते रहने पर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते, सदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है? प्यारी मालती, मल्लिके, जाति और जूही, तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्यारे माधव को जरूर देखा होगा। क्या वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से गए हैं? रसाल, प्रियाल, कटहल, पीतशाल, कचनार, जामुन, आक, बेल, मौलसिरी, कदम और नीम तथा अन्यान यमुना के तट पर विराजमान हे सुखी तरुवरों, तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है, हम मूर्छित हो रही हैं। तुम हमें उन्हें पाने का बस मार्ग बता दो। क्या वे इधर से गए हैं? भगवान की प्रेयसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो? अरे सखी हिरनियों, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है। वे कहीं अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नयनों को परमानंद का दान करते हुए इधर से ही तो नहीं गए हैं? देखो देखो, यहाँ कुलपति श्री कृष्ण की कुंदकली की माला की मनोहर गंध आ रही है। अब गोपियां एक दूसरे से कहने लगीं, अरे सखी, जरा इन लताओं से तो पूछो, ये अपने पति वृक्षों को भुजपाश में बांधकर आलिंगन किए हुए हैं, इससे क्या हुआ? इनके शरीर में जो पुलक है, रोमांच है, वो तो भगवान के नखों के स्पर्श से ही है। अहो, इनका कैसा सौभाग्य है। परीक्षित, इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी। अब और भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वे भगवन्मय होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। कोई पूतना बन गई तो कोई श्री कृष्ण बनकर पूतना को मारने लगा। कोई छकड़ा बन गई तो किसी ने बालकृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैर की ठोकर मारकर उलट दिया। कोई सखी बालकृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई तृणावर्त दैत्य का रूप धारण करके उसे हर कर ले गई। कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटने के बल बकैयां चलने लगी और उस समय उसके पायजेब रुंझुन रुंझुन बोलने लगे। परीक्षित, एक गोपी कालिया नाग बन गई तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसके सिर पर पैर रखकर ही चढ़ चढ़ कर बोलने लगी, रे दुष्ट सांप, तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही प्रकट हुआ हूँ। इतने में ही एक गोपी बोल उठी, अरे ग्वालो, देखो, वन में बड़ी भयंकर आग लगी है, तुम लोग जल्दी से जल्दी अपनी आंखें बंद कर लो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा कर लूंगा। फिर एक गोपी यशोदा जी बन गई तो दूसरी बन गई श्री कृष्ण। यशोदा जी ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को ऊखल में बांध दिया। अब वह श्री कृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी हाथों से मुंह ढककर श्री कृष्ण की ही तरह डरने की नकल करने लगी। परीक्षित, इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लता आदियों से फिर भी श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। अब वे आपस में कहने लगी, अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदास शिरोमणि नंद नंदन श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, वृज, अंकुश और जौ आदि के चिन्ह स्पष्ट हो रहे हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा वृज बल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ने लगी। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी वृज युवती के भी चरण चिन्ह दिख पड़े। उन्हें देखकर तो वे व्याकुल हो गई और आपस में कहने लगी, जैसे हथिनी अपने प्रेतम गजराज के साथ गई हो, वैसे ही नंदनंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़ भागिनी के ये चरण चिन्ह हो सकते हैं। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ये आराधिका होगी, इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और इसे एकांत में ले गए हैं। प्यारी सखियों,
भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वो धन्य ही हो जाती है। उसके अहोभाग्य हैं, क्योंकि ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण किया करते हैं। अरे सखी, अब चाहे कुछ भी हो, ये जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी अधर सुधा का रस पी रही है, इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते। ऐसा लगता है यह प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रेसी के सुकुमार चरण कमलों में घास की नोक गड़ती होंगी, इसीलिए उन्होंने उसे अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा। सखियों, यहाँ देखो, प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालू में धसे हुए हैं। इससे तो यही लगता है कि यहीं से वे किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हैं और उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धस गए हैं। हो ना हो यहाँ उस कामी ने अपनी प्रेतमा को अवश्य ही कंधे पर चढ़ाया होगा। अब थोड़ा सा दूर बढ़ने पर गोपियों ने उन चरण चिन्हों को देखा। उन्हें एक एक गहराई से देखने के बाद, पहचानने के बाद फिर से कहने लगी कि देखो देखो, यहाँ परम प्रेमी वृषवल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेयसी को नीचे उतार दिया है और यहाँ परम प्रीतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी के लिए फूल चुने हैं। उचक उचक कर फूल तोड़ने के कारण यहाँ उनके पंजे तो धरती में गड़े हुए हैं और एड़ी का पता ही नहीं है। परम प्रेमी श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान यहाँ अपनी प्रेयसी के केश भी संवारे हैं। देखो, अपने चुने हुए फूलों को प्रेयसी की चोटी में गूंथने के लिए वे यहाँ अवश्य ही बैठे रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण तो आत्माराम है परीक्षित, वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण है। जब वे अखंड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें काम की कल्पना कैसे हो सकती है। फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री परवशता और स्त्रियों की कुटिलता दिखाते हुए वहां उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी, खेल रचा था। इस प्रकार गोपियां मतवाली सी होकर, अपनी सुधबुद्ध खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाती हुई वन वन में भटक रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूं। इसीलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर, जो उन्हें इतना चाहती हैं, इतना प्रेम करती हैं, केवल मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही आदर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी और शंकर जी के भी शासक हैं। वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मद से मतवाली हो गई और उन्हीं श्री कृष्ण से कहने लगी, प्यारे, मुझसे अब तो और नहीं चला जाता, मेरे सुकुमार पांव थक गए हैं, अब तुम जहां चलना चाहो मुझे अपने कंधे पर चढ़ाकर ले चलो। अपनी प्रेतमा की ये बात सुनकर श्याम सुंदर कहने लगे, अच्छा प्यारी, तो तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। ये सुनकर वह गोपी जैसे ही उनके कंधे पर चढ़ने चली, तुरंत ही श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और वह सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी। हा नाथ, हा रमन, हा श्रेष्ठ, हा महाभोज, तुम कहाँ हो, कहाँ हो मेरे सखा, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ, शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। परीक्षित, गोपियां भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके जाने का मार्ग ढूंढती ढूंढती वहां जा पहुंची। थोड़ी दूर से ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रेतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हो गई है। जब उन्होंने उसे जगाया, तब उसने भगवान श्री कृष्ण से उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था वह सब उन्हें कह सुनाया। उसने ये भी कहा कि मैंने कुटिलतावश उनका अपमान किया, इसी से वे अंतर्ध्यान हो गए। उसकी बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। इसके बाद वन में जहां तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी, वहां वहां तक वे उन्हें ढूंढती रह गईं। परंतु जब उन्होंने देखा कि आगे तो घना अंधकार है, घोर जंगल है, हम ढूंढती जाएंगी तो श्री कृष्ण और भी उसके अंदर घुस जाएंगे, तब वे उधर से वापस लौट आई। परीक्षित, गोपियों का मन श्री कृष्णमय हो गया था और उनके मुंह से भगवान श्री कृष्ण की बातों के अलावा और कुछ निकलता ही नहीं था। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की ही चेष्टाएं हो रही थीं। कहाँ तक कहूँ, उनका रोम रोम, उनकी आत्मा श्री कृष्णमय हो रही थी। वे तो बस श्री कृष्ण की ही बातें, उनके ही गुणों, उनकी ही लीलाओं का गान कर रही थी और उनमें इतनी लीन हो रही थी कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। फिर भला घर की याद तो कौन ही करता।
गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्द श्री कृष्ण आ जाएं। श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना जी के पावन तट पर रमण रीति में लौट आईं और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। फिर गोपियों की विरह व्यथा और उनके गीत सुनकर किस प्रकार भगवान कृष्ण प्रकट हुए, किस प्रकार उन्होंने गोपियों को सांत्वना दी, इसके बारे में आप अगले अध्याय में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।